हेलो गाइस, स्वागत है आप सबका। तो विप्रो के अंदर एक बड़ी न्यूज़ आई है और आज अगर देखें तो ये गैप डाउन ओपनिंग इसके अंदर हुई है। अब ये खबर इसके अंदर देखें तो दो चीज़ें हैं। एक तो ये नेगेटिव भी हो सकती है, मतलब कि ये नेगेटिव ऑलरेडी है, और पॉजिटिव भी है। तो किस तरीके से इसके अंदर ट्रेड लिया जाए और क्या, अब अगर मैं आपको आसान भाषा में समझाने की कोशिश करूँगा। और अभी इसका प्राइस जो है 400 रुपये के आसपास चल रहा है। और सबसे पहले तो खबर क्या है, ज़्यादातर लोग इसके बारे में जानते होंगे, लेकिन अगर मैं आसान भाषा में आपको समझाऊँ कि विप्रो ने अगर देखें तो जो इसके जो फ्रेशर्स है एम्प्लॉयज़, उनको एक ऑफ़र दिया है। पहले जो इसका सैलरी थी वो 6.5 लाख रुपए एक साल की सैलरी की यहाँ पर बात हो रही थी। तो अब ये ऑफ़र, उसको जो सैलरी है उनको आधी करने जा रहे हैं। एक ऑफ़र दे रहे हैं कि वो तुरंत ज्वाइन कर सकते हैं अगर 3.5 लाख रुपए में पूरे साल भर की सैलरी अगर वो दे तो। और यहाँ पर आगे बताया जा रहा है, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि विप्रो ने इस गिविंग एन ऑप्शन टू फ्रेशर्स होल्डिंग ऑफर्स फ्रॉम द कंपनी इमीडिएटली ज्वाइन अ सैलरी। तो मतलब कि ये पहले जो है डिले इसके अंदर हो रहा था कि ये अपने एम्प्लॉय को कब ज्वाइन करेंगे, लेकिन अब इसके अंदर देखें तो एक पैकेज यहाँ पर पहले से ये जो है तय किया जाता है कि पहले जो इसकी सैलरी थी वो तय की हुई थी 6.5 लाख रुपए एक साल की। और अब जो है वो 3.5 लाख रुपए के आसपास की सैलरी यहाँ पर ये देने के अगर इसने जो है एक डिसीजन ले लिया है। तो ये अगर देखें तो कंपनी के लिए, ध्यान से सुनिएगा, कंपनी के लिए आने वाले समय में अगर देखें तो पॉजिटिव रह सकता है। क्यों? क्योंकि इससे जो है इसके जो मार्जिन है कंपनी के, वो इसके अंदर जो है थोड़ा सा इंक्रीमेंट होने की उम्मीद है। और क्योंकि इसके कंपनी के खर्चे जो है कम हो गए, और जो रेवेन्यू है उसके ऊपर जो है इसका प्रॉफिट है, उसका मार्जिन बढ़ेगी, उसका प्रॉफिट के अंदर जो है बढ़ोतरी की एक संभावना है और बढ़ोतरी होगी। तो ऐसा लग रहा है। और यहाँ पर देखें तो एक नेगेटिव चीज़ जो मुझे लग रही है वो ये है कि विप्रो हैज़ डिलेड बाय सेवरल मंथ द ऑन बोर्ड 2022 batch of graduate. The last time such a delay was seen was during the 2008 and 9 global economic crisis. तो मतलब कि जब ये ऐसी सिचुएशन विप्रो ने आज की है, ऐसी सिचुएशन इससे पहले 2008 और 2009 में की थी। तो ये बात आप ज़रूर नोट करके रखें। तो अगर देखें तो काफ़ी एक क्राइसिस हुआ था इकोनॉमिक्स का, लेकिन वो चीज़ अलग थी। तब लीमन ब्रदर्स जो है वो एक बैंकरप्ट हुए थे और बड़ी इसके अंदर जो है करेक्शन आया था। अमेरिका की तब बात थी, इंडिया के अंदर ज़्यादा करेक्शन था नहीं, लेकिन फिर भी शेयर मार्केट जब अमेरिका डूबता है तो सारे मार्केट को लेकर डूबता है। तो यहाँ पर कहने का मतलब ये है कि ये 2008-9 में जब यहाँ पर जब मंदी आई थी तब ऐसा डिसीजन लिया था, और ऐसा ही डिसीजन अब विप्रो ने आज लिया है। तो हो सकता है कि कंपनी को, मतलब कि विप्रो को कुछ ना कुछ ऐसा फ्यूचर में थोड़ा सा करेक्शन या रिसेशन का अगर माहौल जो है यहाँ पर दिख रहा है, इसी वजह से जो है ये कदम उठाया है। और यहाँ पर बताया जा रहा है आगे कि इससे पहले अगर देखें तो विप्रो ने देखे तो दिसंबर महीने में अगर देखें तो 435 एम्प्लॉय की जो है छटनी की थी, रिडक्शन किए थे, कम किए थे उतने जो है एम्प्लॉयज़। और यहाँ पर यही चीज़ जो है बताया जा रहा है। और अर्लियर दिस ईयर अगर देखें तो यहाँ पर यह कुछ खास न्यूज़ है नहीं, तो इसके बारे में हम फिलहाल चर्चा नहीं करेंगे। ये एम्प्लॉयमेंट की बात है जो कि प्रीवियस दिसंबर महीने में जो है थोड़ा सा कम किए थे इसने। और अब इसके अगर देखें तो फाइनेंशियल के ऊपर हम देख लेते हैं ज़रा। इसकी मार्केट कैप अगर देखें तो 2 लाख करोड़ के आसपास है, और इसका करंट मार्केट प्राइस जो 404 रुपये दिख रहा है, एक्चुअली वो अभी ये यहाँ पर देखें तो इसके अंदर अपडेट नहीं हुआ है। इसका प्राइस अगर देखें तो 395 रुपये के आसपास है। आज एक गैप डाउन इसने ओपनिंग दी थी। और वीडियो में आगे बढ़े इससे पहले मैं आप सबको रिक्वेस्ट करूँगा कि अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक ज़रूर करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, और मेरे चैनल को ऐसे ही वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कर लें। तो इसके अंदर आगे यहाँ पर इसकी बुक वैल्यू अगर देखें तो 130 रुपये है। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉय और रिटर्न ऑन इक्विटी काफ़ी बढ़िया है, कंपनी काफ़ी दमदार है। कहीं ना कहीं भले ही ये बैड न्यूज़ हो, और लेकिन ये एक शॉर्ट टर्म में ही होगी, 3 से 6 महीने तक ये रिसेशन चलेगा ऐसा मुझे लग रहा है। वापस से इसके अंदर अगर देखें तो अमेरिका में और इंडिया में एक तेज़ी का माहौल बन सकता है। तब इसके अंदर भी एक देखें तो वापस से एक तेज़ी भी आ सकती है, क्योंकि रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉय अच्छे है 20% के आसपास, रिटर्न ऑन इक्विटी वो भी 20%। तो कंपनी काफ़ी बढ़िया है, अपने इन्वेस्टमेंट के ऊपर 20% का रिटर्न ये कमा कर दे रही है कंपनी। तो ये काफ़ी बढ़िया चीज़ है। इसकी अगर देखें तो पी रेशियो रीजनेबल वैल्यू के ऊपर अभी अवेलेबल है 20 के आसपास। 52 वीक हाई बहुत ही ज़्यादा 600 के प्लस गया था ये, और 52 वीक लो के करीब है 372 रुपये। डिविडेंड यील्ड भी अच्छी है 1.5%, और फेस वैल्यू तो आप सब जानते हैं 2 रुपये है। अब इसके क्वार्टरली रिजल्ट भी हम ज़रा देख लेते हैं। अगर क्वार्टर ऑन क्वार्टर रिजल्ट देखें तो इसके रेवेन्यू के अंदर देखें तो 20,000 करोड़ से बढ़कर ये 23,000 करोड़ आया था, 15% की बढ़त। इसका जो नेट प्रॉफिट है वो थोड़ा सा फ्लैट रहा था, मार्जिन के अंदर थोड़ा सा दबाव देखने को मिला। 3,000 करोड़ के आसपास का जो प्रॉफिट था उसके अंदर जो उसी के आसपास, मतलब कि 100 करोड़ के आसपास की इसके अंदर बढ़ोतरी हुई, 3% के आसपास की। और ये इसका अगर ईयर ऑन ईयर रिजल्ट देखें तो इसके अंदर देखें तो एक स्टडी ग्रोथ देखने को मिल रही है। मार्च 2012 से लेकर अब तक अगर देखें तो साल दर साल इसके रेवेन्यू के अंदर एकदम से उछाल नहीं आता, लेकिन एक स्टडी ग्रोथ, हाँ, ग्रोथ आपको देखने को मिल रही है 10 से 15% की हर साल दर साल। और इस वही चीज़ जो है इसके नेट प्रॉफिट के अंदर भी आप देखने को मिल रही है।
यहाँ भी आप यही देखेंगे कि साल दर साल इसके अंदर ग्रोथ देखने को मिल रही है। और इस साल अगर देखें तो पिछले साल जो 12,200 करोड़ के आसपास का प्रॉफिट था, इस साल प्रॉफिट थोड़ा सा घटने की संभावना है, थोड़ा इसी वजह से जो है शेयर के ऊपर भी थोड़ा सा प्रेशराइज है। और ये अब इसकी बैलेंस शीट ज़रा देख लेते हैं कि कंपनी के ऊपर कर्जा कितना है। तो कर्जा काफ़ी ज़्यादा है। आईटी कंपनी के ऊपर ज़्यादातर कर्जा बहुत ज़्यादा होता नहीं है, लेकिन इसके ऊपर देखिए तो ये 20,000 करोड़ रुपए के आसपास का कर्जा सितंबर महीने 2022 की यहाँ पर बैलेंस शीट की बात हो रही है। तो काफ़ी इसको एक्चुअली जो कंपनी की वैल्यूएशन है 2 लाख करोड़ के आसपास का मार्केट कैप है, उस हिसाब से कर्जा बहुत ज़्यादा नहीं है। लेकिन ज़्यादातर कंपनी आईटी कंपनी के ऊपर कर्जा होता नहीं है, लेकिन फिर भी इतना कर्जा अगर देखें तो एक कंफर्टेबल जोन में है, कुछ इसके अंदर खतरे की बात है नहीं, आराम से जो है अपना लोन को रिपे कर सकते हैं। और आईटी कंपनियां ज़्यादातर कर्जा तब लेती है जब ये एक्विजिशन करती है दूसरी कंपनियों को, और उससे जो है अपने इसका रेवेन्यू और प्रॉफिट भी बढ़ता है। और ये इसके लिस्टेड पीयर्स है। और ये अगर इसका पी रेशियो की मैं बात करूँ तो अभी फिलहाल अगर देखें तो काफ़ी सस्ते वैल्यूएशन के ऊपर अवेलेबल है। साथ ही उसके अगर साथ देखें तो HCL टेक्नोलॉजी और टेक महिंद्रा जो देखें तो वो अगर देखें तो 20 के आसपास के पी रेशियो पे काम करे। बाकी अगर TCS इन्फोसिस देखें तो 25 से 30 के वैल्यूएशन पे ऊपर काम करें। लेकिन विप्रो के अंदर अगर ग्रोथ की मैं बात करूँ तो थोड़ी सी ग्रोथ कम है, उसी वजह से जो है इसका पी रेशियो भी फिलहाल जो है थोड़ा सा नीचे काम कर रहा है। और अब इसकी ये शेयर होल्डिंग पैटर्न भी अगर आप ज़रा देख ले तो इसका प्रमोटर के पास है 73% का माल। FIS इसके अंदर अभी भी अगर देखें तो अच्छा खासा होल्डिंग रखते हैं 6.5% के आसपास। DIS भी अच्छा खासा है यहाँ पर 7.5%। और पब्लिक जो है शेयर होल्डिंग पैटर्न काफ़ी कम है 13% के आसपास की। और यहाँ पर अगर देखें तो आगे हम इसके चार्ट के ऊपर चर्चा कर लेते हैं। सबसे पहले इसका डेली चार्ट हम देख लेते हैं। यहाँ पर देखें तो आज जैसे कि मैंने बताया कि 395 रुपये के आसपास का भाव अभी चल रहा है। आज इसके अंदर देखें तो एक गैप डाउन ओपनिंग हुई इस खबर के चलते, क्योंकि कल मार्केट बंद हुआ था तब ये खबर आई थी कि इसके अपने एम्प्लॉय की जो सैलरी है वो घटाई है। लगभग आधी जो है सैलरी का ऑफर दिया है फ्रेशर्स को। तो उस वजह से जो है, क्योंकि कंपनी को आगे क्या फ्यूचर एक रिसेशन यहाँ पर दिख रहा होगा, ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है, उसी वजह से जो है ये सैलरी अभी घटा रहे हैं। लेकिन मैंने जैसे कि बताया ये कंपनी के लिए पॉजिटिव भी रह सकता है थोड़ा सा, क्योंकि पॉजिटिव तब क्योंकि इसके जो प्रॉफिट मार्जिन है वो अगर देखें तो बढ़ सकते हैं। कंपनी अपना प्रॉफिट यहाँ पर अगर देखें तो इसके इस डिसीजन से जो है बढ़ा सकती है। और यहाँ पर अब इसके सपोर्ट कहाँ पर हो सकते हैं और रेजिस्टेंट कहाँ पर हो सकते हैं वो अब यहाँ पर देख लेते हैं। सबसे पहले बात करें इसका जो 21 दिनों का जो मूविंग एवरेज से 403 रुपये उससे नीचे काम कर रहा है। 200 दिनों का मूविंग एवरेज 428 रुपये, उससे भी ये नीचे काम कर रहा है फिलहाल। तो नो डाउट टेक्निकल चार्ट के ऊपर जो शेयर है वो अभी देखें तो वीक है। और यहाँ पर इसके वीकली चार्ट हम देखेंगे तो इसके अंदर भी देखें तो 200 दिनों का मूविंग एवरेज और 21 दिनों का मूविंग एवरेज दोनों के ही नीचे अभी ये काम कर रहा है। हालांकि इसने 2 बार यहाँ पर अगर देखें तो ट्राई की कि अपने 200 वीक के मूविंग एवरेज से ऊपर निकल कर ये काम करे। जब ये तब अगर ये इसको सक्सेस मिलती, ऊपर निकलता, तब जो है इसके अंदर कोई फ्रेश तेजी आ सकती थी। लेकिन फिलहाल अगर देखें तो ऊपर से रिजेक्शन हुआ है, तो इसके अंदर नो डाउट थोड़ा सा करेक्शन, थोड़ा सा प्रेशर और बन सकता है। और यहाँ पर इसने प्रीवियसली अगर देखें तो जैसे कि 372 रुपये के आसपास का एक सपोर्ट लिया था, तो अगर मार्केट के अंदर ज़्यादा करेक्शन आता है तो ये यहाँ तक फिर से जा सकता है। तो ये बात आप ज़रूर नोट करके रख लें। और ये इसका मंथली चार्ट है। इसके अंदर देखें तो प्रीवियसली अगर देखें तो एक अच्छा खासा 600 रुपये तक का हाई बनाया था जब ये यहाँ पर 300 रुपये के आसपास था 2019 में। वहाँ से अगर देखें तो एक यहाँ पर एक कोविड टाइम के अंदर एक अच्छा खासा करेक्शन आया, उसके बाद एक जो मैसिव रैली उसने दी थी, उसके बाद यहाँ पर थोड़ा सा कंसोलिडेशन हुआ और अब इसके अंदर एक करेक्शन मोड में है। लेकिन यहाँ पर अगर देखें तो आप देख सकते हैं कि पिछले कुछ महीनों में ये मंथली चार्ट है, 6 महीने 7 महीने के बाद अगर आप देखें तो एक अच्छा खासा कहीं ना कहीं यहाँ पर एक कंसोलिडेशन हो रहा है। तो अगर मार्केट अगर साथ देता है तो मुझे ऐसा लग रहा है कि ये इसके अंदर कुछ ज़्यादा करेक्शन नहीं हो सकता। लेकिन अगर ये ज़्यादा वीकनेस आती है इसके अंदर तो कहाँ तक जा सकता है, तो यहीं अगर हम देखने की कोशिश करें तो यहाँ पर अगर देखें तो जैसे कि ये 300 रुपये का एक रेजिस्टेंस इसने बनाया था, तो मुझे ऐसा लग रहा है तो पहले तो जो लोग इसके अंदर होल्डिंग रखते हैं वो घबराए नहीं। जो लोग लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स हैं इसके अंदर लॉन्ग टर्म के लिए तो ये अच्छा खासा बेनिफिट और ये अच्छा खासा रिटर्न दे ही सकता है। लेकिन मैं यहाँ पर 3 से 6 महीने की अगर बात करूँ, 3 से 6 महीने, तो ये जो इसने 300 रुपये का एक यहाँ पर एक रेजिस्टेंस फेस किया था, तो जब ये 370 को अगर तोड़ता है बाई चांस तो ये 350 और उसके बाद देखें तो ये 310 तक जा सकता है आने वाले दिनों के अंदर। लेकिन ये तभी पॉसिबल है कि जब ये मार्केट के अंदर कुछ ज़्यादा करेक्शन आए। अभी इसकी संभावना लग रही है, लेकिन ये तीनों के तीनों अगर देखें तो इसका एक अच्छा खासा यहाँ पर सपोर्ट मिल सकता है। ऊपर की तरफ रजिस्टेंस की मैं अगर बात करूँ तो रजिस्टेंस के लिए मैं सबसे पहले तो यहाँ पर डेली चार्ट लगाया है। ऊपर में रजिस्टेंस सबसे पहला रजिस्टेंस तो 405 रुपये ही है। जब तक ये 405 को क्रॉस कर ऊपर नहीं निकलता तब तक इसके अंदर कोई फ्रेश तेजी नहीं आ सकती। अभी संभावना कम है कि ये जो सच्चाई है मैं वही बता रहा हूँ कि 405 को ये क्रॉस अभी ये फिलहाल नहीं कर सकता। अगर बाई चांस ये करता भी है 405 को क्रॉस, तो ये नेक्स्ट जो इसका रजिस्टेंस रहेगा 430 रुपये के आसपास। उसके बाद देखें तो 480 रुपये, ये तीनों के तीनों अगर देखें तो रेजिस्टेंट का काम करेंगे। लेकिन फिलहाल इसके अंदर थोड़ा सा प्रेशर बना रह सकता है। और 405 से ऊपर जब तक ये नहीं निकलता तब तक आप ये मानकर चल सकते हैं कि इसके अंदर कोई फ्रेश तेज़ी नहीं आ सकती। तो 405 से नीचे में अगर देखें तो 375 इसी रेंज के अंदर ये अभी ये काम करेगा, ऐसा मुझे लग रहा है।
तो आज के वीडियो में इतना ही फ्रेंड्स। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इसको लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को ऐसे ही वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कर लें। आपके कुछ सवाल है तो मुझे नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं। और एक स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर जो कि मैं हमेशा देता हूँ, आप कोई भी ट्रेड ले उससे पहले अपनी रिसर्च करें, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह ले, उसके बाद ही कोई डिसीजन ले। और डिसीजन ले तो उसकी जिम्मेदारी मैच्योरिटी के साथ खुद ही ले। ये वीडियो मैंने एजुकेशन पर्पस के लिए बनाया है, मेरी तरफ से कोई भी बाय या सेल की रिकमेंडेशन नहीं है। थैंक यू।